तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए छात्रों और युवाओं के लिए तमाम विकल्प हैं। ऐसे में उन क्षेत्रों में जहां पर ख़ास तौर से नक्सलाइट एरिया हैं या इस तरीके के दुर्गम इलाके हैं जहां पर छात्रों को आने जाने में ख़ास तौर से सहूलतें नहीं देखने को मिलती हैं, ऐसे इलाकों में ख़ास तौर से अगर हम छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ सक्सेसफुली काम कर रही हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने बात की ओपन यूनिवर्सिटीज़ यानी कि छत्तीसगढ़ की ओपन यूनिवर्सिटीज़ के डीन स्टूडेंट वेलफेयर से। छत्तीसगढ़ ओपन यूनिवर्सिटी से ON तिवारी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ ने आपके बाद लिए हैं स्टूडेंट्स के लिए? तो इसलिए जब हमारा विश्वविद्यालय बना पंडित सुंदरलाल शर्मा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, तो हमारे पास चैलेंज था कि इन रिमोट एरियाज़ में हम कैसे जाएं। हमने वहाँ पर अपने 4 रीजनल सेंटर्स बनाए और आज प्रेजेंट में 128 स्टडी सेंटर्स हैं। उन सेंटर्स में हम वोकेशनल कोर्सेज़ भी चला रहे हैं, हमारे जो परंपरागत BA, BCom, BSc के कोर्सेज़ भी चला रहे हैं। इन सब के बावजूद हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्वालिटी भी मैनेज कर रहे हैं, साथ में हमारा एनरोलमेंट भी बढ़ रहा है। लेकिन एक बात जाती है कि ओपन स्टूडेंट्स को जो है सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट समझा जाता है, उसको हमको हटाने के लिए हम क्वालिटी एश्योरेंस पे इस समय बहुत ध्यान दे रहे हैं। और एक बात ये भी उठती है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि सोशली बैकवर्ड हैं या फिर जिनके पास इतना पैसा नहीं है या फिर इतना समय नहीं है जो कि वो एजुकेशन में जुड़ सकें, ऐसे स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो और उनकी सहायता की जाए, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उनको प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी जगह में हम उनको बहुत से बेनिफिट्स देते हैं, रिजर्वेशंस देते हैं। उनको हम जब कॉन्टैक्ट और काउंसलिंग क्लासेस होती हैं तो उनको हम व्हीकल्स भी प्रोवाइड करते हैं। और स्टूडेंट सपोर्ट्स का मैक्सिमम जो हमारे पास अभी फंड्स हैं उनके अनुसार हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। स्टूडेंट सपोर्ट्स के लिए एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा चल रहा है, उसमें भी हमने प्रपोज़ किया है कि ST और OBC स्टूडेंट्स के लिए हम और स्कॉलरशिप दें। और एक बड़ी चीज़ आती है कि कुछ दिक्कतें भी इसमें आती हैं कंटेंट्स को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के, तो इसमें आप किस प्रकार के शोध कार्यों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शोध कार्य भी इसमें हो ताकि बच्चों को एक बेहतर जो कंटेंट है वो मिल सके? बच्चों को जो कंटेंट्स की बात है तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, जो अब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो हो गया है, वो कोर्स वाइज एग्रेडेशन करता है और इंस्टीट्यूशन वाइज भी एग्रेडेशन करता है। उसके लिए नेशनल यूनिवर्सिटी IGNOU में एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट इसके क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और उसके अनुसार सारे स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिटेशन के लिए अब तो UGC अपने नॉर्म्स बना रही है, क्योंकि डेक अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक पार्ट हो गया है, उसका एक ब्यूरो हो गया है। तो स्टूडेंट्स को अच्छा मटेरियल जाए, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस हम कर सकें स्टूडेंट को, उसके लिए नॉर्म्स पूरे सेट राइट हैं, उनके अनुसार हम ODL सिस्टम लिखते हैं। ठीक है। और सर, लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कौन कौन से चैलेंजेस आपको लगते हैं और आगे की क्या राह किस तरीके से देखते हैं आप डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर के, ओपन लर्निंग की जहाँ तक बात होती है? देखिए, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जो देश की 16 यूनिवर्सिटियाँ हैं, अभी UGC में डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बना है, उसने अभी कोई नॉर्म्स तय नहीं किए हैं, कोई ऑर्डिनेंस, कोई रेगुलेशंस उनके ट्रांसपेरेंटली नहीं आए हैं और अभी उस पर वर्क चल रहा है। लास्ट ईयर 2013 में ही बना है। तो ये 25% टोटल इनरोलमेंट देश का ओपन सिस्टम कर रहा है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम पहले अपने नियम निर्धारित कर लें और जल्दी से जल्दी निर्धारित कर लें, तब हम आगे चलें। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो ये थे ON तिवारी जी, छत्तीसगढ़ ओपन यूनिवर्सिटी के, जो कि बता रहे थे कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी और तमाम तरह की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं ताकि आने वाले वक्त में वो भी एक अपना मुकाम हासिल कर सकें। कैमरामैन संजय जैना के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। अब एक नज़रिया कि क्या ओपन यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े छात्रों को सफलताएं मिली हैं और मिली हैं तो किस हद तक, इसी का जायज़ा हमारे संवाददाता OP यादव ने लिया।
प्रतिभा विषमता की मोहताज नहीं होती। लक्ष्य बनाकर किए गए कार्य में हमेशा सफलता मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं दूरस्थ शिक्षा के जरिए इग्नू से पढ़ाई कर आईएएस में चयनित होने वाली नीमा अरोड़ा से। नीमा जी, आपने दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाई की, फिर आईएएस में भी आपका चयन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि डिस्टेंस लर्निंग बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। जिनको आईएएस की या कोई भी आगे परीक्षा करनी है और आगे के गैप ईयर्स नहीं रखने हैं, अगर दूरस्थ परीक्षा करके हम कर सकते हैं और वहाँ पर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो आईएएस के लिए बहुत लाभकारी होता है। हमारे साल बर्बाद होते हुए नहीं दिखते। अक्सर ये देखा जाता है कि जो सिविल सेवाएं प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है उनमें चयनित होते हैं वही लड़के जो रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन आपने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई की, फिर इसमें 50वीं रैंक प्राप्त की, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं? डिस्टेंस लर्निंग हमारे लिए एज अ बून साबित हुआ है। जिन लोगों के लिए रेगुलर कोर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर सिविल सर्विसेज या ऐसी कोई तैयारी करते करते आप डिस्टेंस लर्निंग करते हैं तो आपको नॉलेज भी एक हाथ में मिलती है, ऊपर से दूसरी तरफ पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाता है। दोनों तरफ का काम अच्छे से हो सकता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, आगे आप ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। तो ये थी 2014 आईएएस बैच में 50वीं रैंक प्राप्त करने वाली नीमा अरोड़ा, जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाई कर इग्नू से न केवल सफलता हासिल की है बल्कि आईएएस में चयनित होकर आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई है जो दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाई कर आगे का भविष्य सिविल सेवा में अपना करना चाहते हैं। थोड़ा डिसीजन डिफ़िकल्ट था, लेकिन जब मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने पढ़ाई लगातार शुरू की, तो फिर मुझे लगा कि एक बार जब आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो फिर ये नहीं मतलब रखता है कि आप किस जगह से आए हैं। एक बार आपने पढ़ाई शुरू कर दी, एक आपने स्ट्रेटेजी अच्छी बना ली, आप समझ गए कि एग्ज़ाम में क्या क्या डिमांड है एग्ज़ाम्स की, उसके बाद फिर आप किसी भी इलाके से हो, चाहे वो शहरी इलाके से चाहे पिछड़े इलाके से, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मेरा एक बहुत बड़ा इस एग्ज़ाम को देने का ये भी मुद्दा था कि मैं चाहता था कि लोगों के अंदर से भ्रम टूटे। मैं चाहता था कि अगर मेरा रिजल्ट सही आएगा तो लोग भी मुझे देखकर प्रेरित होंगे और उन्हें लगेगा कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। डिस्टेंस लर्निंग एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि जिस हिसाब से आजकल यंगस्टर्स 12th के बाद से ही जॉब ऑप्शंस ऑप्ट करने लगे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है कि आप एक साथ अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम भी कर सकते हैं और डिस्टेंस लर्निंग से खुद की एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो पहले बहुत मुश्किल होता था, या तो नौकरी या फिर पढ़ाई के बीच में ऑप्शन होता था, जबकि अब इतने सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। इग्नू से ये कोर्स करने का सबसे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे फूड सेफ्टी के बारे में इससे पहले कुछ भी पता नहीं था। इस कोर्स को करने के बाद मेरे को फूड सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ पता चला है, जो कि मेरे काम के लिए बहुत सहायक हो रहा है। जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आप अपने कन्वीनियंस से अपने घर में बैठ के कोर्स कर सकते हैं। और जैसे स्पेशली जो ये फार्मिंग कोर्स है, एग्रीकल्चरल कोर्स है, तो आई डोंट थिंक सो दिल्ली में कहीं अवेलेबल हैं। और ये इग्नू ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम ये कोर्स कर पाएँ। और अगर मुझे ये कोर्स करना होता तो या तो मुझे साउथ की किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता, या फिर एटलीस्ट दिल्ली से कुछ नहीं तो 500 किलोमीटर दूर बिहार या यूपी की किसी यूनिवर्सिटी में जाके कोर्स करना पड़ता। अब मैं ये दिल्ली में बैठ के कोर्स कर लिया। तो
तो मेहनत रंग लाएगी में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव है या किसी रोज़गार या शिक्षा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंग लाएगी, कमरा नंबर 226, DD न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011233869447। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है mrl@dd.nic.in। तो अगले हफ्तों की फिर मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास और एक नए रोज़गार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।